तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास भगवानगंज पंचायत के पूर्व मुखिया अवधेश जी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से डीजे बंद कर दिया गया है, क्या ये पूर्ण रूप से डीजे बंद हो पाएगा? पिछले साल ही इनके घर में शादी था, इनके यहाँ डीजे बजे था, और इस बार भी शादी है और इस बार भी डीजे सटा किया हुआ है। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या ये डीजे को पूर्ण रूप से बंद कराया जा रहा है? क्या सरकार जब भाषण देता है तो बड़े बड़े साउंड लगाता है, कई स्पीकर लगाता है, तो वहां पे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, और जब इनके घर में शादी है, गरीब के घर में शादी होता है, तो उसको ऊपर डीजे को बंद कराया जा रहा है। इस पे क्या राय दीजिएगा? इस पर सरकार को चाहिए कि अश्लील गाने जो है से बंद करवा दे। बाकी भाई शादी विवाह में तो नहीं रहेगा तो शोभा तो कम जाएगा। शोभा के लिए अश्लील गाना पर रोक लगाएं और शोभा के लिए मतलब चालू करवाएं। नहीं होगा तो कैसे होगा? मतलब शादी विवाह है, ये बहुत उत्सव की चीज है, समझे कि ना। सब चीज बंदे हो जाएगा तो क्या होगा? सब चीज बंद कर दे। मंदिर में शादी करवा दे चुपचाप सरकार के। हो रहा है ना, अब तो हो रहा है। अब तो देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है संविधान के साक्षी मान के शादी कर रहे हैं। तो सब के करवावे, अरे सब करवावे। अब ये एगो कानून लाए सरकार। आपको कहना है कि डीजे को बंद नहीं करना चाहिए, उसमें जो अश्लीलता गाना बजता है उस गाना पे रोक लगाया जाए, लेकिन डीजे को बंद नहीं किया जाए। ना, बंद न किया जाए। कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, बिहार में प्रशासन जो है डीजे को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया है और लोगों का बताने का प्रयास किया है कि अब बिहार में जो है डीजे नहीं बचेगा। अच्छा, हम उन प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि अगर आपके बेटी का शादी रहेगा तो आपके बेटी के शादी में साउंड बाजा नहीं बजाइएगा? ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का ये तरीका चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो बिजनेस कर रहा है, 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए का डीजे लेके बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को रोकने के लिए प्रशासन जो है इस तरह का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, वो मुख्यमंत्री योजना के तरह जो 10-10 लाख रुपया देते हैं, उसमें बिजनेस करने के लिए देते हैं पैसा, कि आप पैसा लीजिए, हमसे लोन लीजिए और बिजनेस करिए। आप बताइए कि उस समय जो है 10 लाख रुपया लेकर वो डीजे कर दिया था, डीजे साउंड कर दिया था, आज उसके बिजनेस को बंद कराने पर पड़ा हुआ है, तो क्या वो पैसा नहीं लेंगे? सरकार, नीतीश जी नहीं पैसा लेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है। जो इतना पैसा 10-10 लाख रुपया लगाकर, पूंजी लगाकर, आज वो माथा पर हाथ धर के बैठ के रो रहा है डीजे वाला, उसका क्या हाल होगा? वही उसका एकमात्र बिजनेस था और उसी से वो कमाता था, खाता था, और उसका घर का परवरिश क्या प्रशासन चलाएगा? क्या नीतीश जी चलाएंगे उसके घर का परवरिश? जो उसके 4-4 गो बेटी है घर में, 4-4 गो बहन है, उसके शादी ब्याह कर रहा है, क्या पैसा देंगे वो करने के लिए? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का कमाई हो गया है। डीजे रुकने वाला नहीं है, मैं बोल देता हूं। डीजे बंद नहीं होगा, डीजे चलेगा, लेकिन प्रशासन पकड़ेगा और 2,000, 4,000, 5,000 रुपया लेके छोड़ देगा। अच्छा, 4,000 रुपया दे देने पर डीजे वाला सही हो जाता है, लेकिन नहीं दीजिएगा तो आप जेल में जाइएगा, आपका मशीन जब्त होगा, आपका डीजे जब्त होगा, आपका गाड़ी जब्त होगा। लेकिन वही 4-5,000 रुपया दे दीजिएगा ना, सब सही होगा, डीजे वाला ठीक था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का कमाई हो गया है और कुछ नहीं। हम यही कहना चाहते हैं कि जहां पे कह रहे हैं कि साउंड का प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, लोगों में ध्वनि प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है डीजे वाला, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अच्छा बताइए कि आप बड़े बड़े साउंड लगाते हैं, भाषण देते हैं तो 20-20 गो माइक लगाते हैं, 20-20 गो साउंड लगाते हैं, वहां तक कि अगर वो माइक के पास अगर कोई चल जाता है तो उसका धड़कन धड़क के उसका मौत भी हो जाता है। वहां पे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है, और डीजे वाला 2 रुपया कमा रहा है तो आपको ध्वनि प्रदूषण नजर आ रहा है। ये सब बेवाक है, और ये सब जितना भी डीजे वाला है, साउंड वाला है, उसको गिराने का काम किया जा रहा है, उसके बिजनेस को डुबाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन को कमाने का एक जरिया मिल गया है। मैं तो साफा बोल ही रहा हूँ ना कि प्रशासन को ये कमाने का ये सिर्फ और सिर्फ धंधा है। डीजे बंद नहीं होगा। मैं आज लिख के दे रहा हूँ कि डीजे पूर्ण रूप से कहीं नहीं बंद। बिहार में दारू बंद है जी, नीतीश कुमार तो पूर्ण रूप से बंद किए हुए हैं दारू बंद। जाइए तो हर जगह पे दारू मिलता है, लेकिन वही दारू वाला के पकड़ता है और माल देता है और वो फिर छूट जाता है। तो अरे माल प्रशासन को नहीं दिया, अदालत में गया, वहां कोर्ट किया, वहां 6,000 रुपया दिया, वहां से छूट के आया ना जी। तो बिहार में दारू बंद है तो धरा कैसे रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ। इसी तरह डीजे भी चोरी छुपे
चलता रहेगा। हाँ, आप धराइएगा तो 2-4 हजार रुपया पैकेट में रख ले रहिएगा डीजे वाला, प्रशासन को दीजिएगा, सब मैनेज हो जाएगा और कुछ नहीं, लेकिन डीजे बंद नहीं होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर जितना भी अधिकारी हैं वो अपने बहन बेटियों के शादी में डीजे को बैन करिए, तभी आम लोग बंद करेगा। आपका शादी रहेगा बेटी के बहन के तो बड़का बड़का डीजे बजेगा, और इधर आम पब्लिक के रहेगा तो उसको जब्त कर लीजिएगा। ये कहाँ का नियम है? आए देखिए, मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक है और कुछ नहीं है। अच्छा बताइए कि सरकार आ रहा है, टैक्स जा रहा है, वो लेने में अच्छा लग रहा है? अरे डीजे का कंपनी भेजिए ना, वहां नहीं बंद करवाइएगा। जो छोटा मोटा गरीब बेचारे 50,000, 100, 1 लाख रुपया लगा के लात मार रहे हैं, आपके जो इस तरह से रोजी रोटी के ऊपर लात मार रहे हैं, आपके भी पेट पर लात मारने का जनता काम करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक का काम हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर डीजे बंद करवाना है तो डीजे वाला कंपनी को बंद करवाइए, जहां से साउंड बॉक्स का निर्माण हो रहा है, जहां से स्पीकर का निर्माण हो रहा है, और जहां से ध्वनि प्रदूषण का जो है उत्पन्न हो रहा है, वहां पहले बंद करवाइए ना, तब जाके डीजे वाला का बंद कहना करवाइए। चाहते हैं सगलो नहीं तो खाली ये बिहार में क्यों होता है कि डीजे बंद करो, दारू बंद करो? आप बताइए। अरे क्या कहा जाए, बिहार में इतना राजनीतिक हो गया है ना कि वो अपने वर्चस्व के लिए कि हम अगर डीजे बंद कर देंगे ना तो हमारा नाम होगा, हम बहुत बढ़िया नेता बनेंगे। अरे क्या नेता बनिएगा? 100 लोगों के पेट पर लात मारिएगा, उसी 100 लोगों का श्राप आपके बेटी बहुओं पर पड़ेगा और आपके ऊपर पड़ेगा। उस दिन समझ में आएगा कि हमको पेट पे लात मारने का क्या सजा मिला है। मैं उनसे यही विनती करना चाहता हूं कि गरीब लोगों को जैसे जी रहा है जैसे जीने दीजिए, डीजे को बंद मत करवाइए। डीजे और- बंद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चालू रहेगा, चालू रहेगा। चालू रहेगा, चालू रहेगा। पहले दारू बंद करो, उसके बाद डीजे बंद होगा। पहले दारू बंद करो, तब डीजे बंद होगा। इनका कहना सही है, पहले आप बिहार में पूर्ण रूप से दारू बंद करिए, उसके बाद डीजे करिए। बंद करिए। वीडियो- आपसे दारू तो बंद होगा नहीं किया, डीजे बंद करने चलाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना है। आप डीजे वाला से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर डीजे लेके निकलते हैं घर से तो अपने पैकेट में 5-10 हजार रुपया रखिए। अगर प्रशासन पकड़ता है तो 500 रुपया, कोई प्रशासन ऐसा होता है कि 200 रुपया बिक जाता है, 200 रुपया दीजिएगा तो समझ जाएगा। लेकिन कोई कोई प्रशासन आपसे 8,000, 10,000 रुपया भी लेगा, लेकिन डीजे पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। इस वीडियो को शेयर से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।